इस समय एकता विहार में हूं और गैरसैंण राजधानी को लेकर 81 दिनों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप सभी जानते भी होंगे। विनोद रतूड़ी जी हैं, पूर्व आईएएस, और साथ में आज भाई साहब बैठे हैं प्रदीप प्रदीप थपलियाल थपलियाल जी हैं। कर्मिक अनशन पर एक एक व्यक्ति बैठ रहा है। मेरे साथ पीसी थपलियाल जी भी आए हैं और आप सब लोग, और आनंद राम जी हैं, और सचिन थपलियाल जी हैं, और एक कगरेती जी हैं हमारे साथ, शैलेंद्र जी। और तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इसमें अपने विचार जरूर दें। प्रण से प्राण तक की बात की है आपने, और इतना लंबा समय हो गया है। एक अधिकारी जो रिटायर हो चुका है, पेंशन भी आपकी आ ही रही होगी, तो आपको क्या लगा कि स्थायी राजधानी के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जब 9 नवंबर 2000 को राज्य बना और जो हमारा पुनर्गठन अधिनियम 2000 का था, उसमें राजधानी की जो बात की गई वो देहरादून के लिए की गई कि काम चलाने के लिए रहेगा ये 2 साल के लिए। और आज तक जो भारत के संविधान के आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 12 में अस्थायी राजधानी का कोई प्रोविजन नहीं। और दुखद स्थिति ये भी है कि उत्तराखंड में एक और अस्थायी राजधानी समर कैपिटल भराड़ीसैंण गैरसैंण में 8 जून 2020 को बना दी गई। तो दो हमारे पास अस्थायी राजधानी है, आज एक भी राजधानी नहीं है। ये और 42 शहादतों के बाद ये प्रदेश बना था। राज्य बनने के लिए 42 शहादतें हुई थी। तो बिना राजधानी का राज्य है। बिना राजधानी का राज्य है, तो इसका मतलब संवैधानिक रूप से तो राज्य बिल्कुल। आप देखेंगे जो खर्चे दोनों जगह कर रहे हैं, चाहे देहरादून में हो चाहे भराड़ीसैंण गैरसैंण में हो, ये किस आधार पे कर रहे हैं ये खर्चे? क्या राजधानी का संवैधानिक आधार है या नहीं है? क्या जो हमारे एक्ट पास हो रहे हैं, चाहे वो गैरसैंण से होते हों चाहे देहरादून से होते हों, क्या संवैधानिक रूप से सही है? ये बड़े प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो है आज तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो 10 साल या भाजपा की 14 साल के बाद अब 15 साल पूरे होने जा रहे हैं, इन्होंने इन प्रश्नों को जो ठंडे बस्ते में कहते हैं उसमें डाल दिया। एक चीज और है, आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। थपलियाल जी भी मेरे साथ आए हैं। आपकी जानकारी, क्योंकि आप तो शुरुआत से आप जुड़े रहे इस वाले धरने से, किस तरीके से लग रहा है? कोई जो पार्टियां हैं जो कहती हैं गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, क्या उन लोगों का समर्थन मिला है? किस तरीके से समर्थन मिला है? देखो, जितने भी राजनीतिक दल उत्तराखंड में इस समय हैं, कहने के लिए जब राजनीति की बारी आती है, जब वो वोट के बारे में कहते हैं तो हमेशा छाती फोड़ फोड़ के गैरसैंण की बात करते हैं। लेकिन जहां एक्शन की बात आए वहां पे हम उनको शून्य पाते हैं, हम उनका साथ नहीं पाते हैं। ये दुख है कि उत्तराखंड की जनता ने अपने त्याग तपस्या से, अपने बलिदान से 42 शहादतों के बाद राज्य लिया, और इस राज्य की जो दुर्दशा है उसको देखकर आज उत्तराखंड की जनता चिंतित है। और उन चिंताओं में हमें खुशी है कि एक आईएएस अफसर विनोद रतूड़ी, जिन्होंने सर्विस छोड़कर इस प्रमुख मुद्दे को उठाया है, इस राजनीति सो कार्ड अस्थायी राजधानी में, कि इनकी आंख खुलेगी, इनके कान खुलेंगे, इनका बुद्धि शुद्ध होगी। यहाँ पे यज्ञ भी कराया उन्होंने, लेकिन यहाँ झूठ तक नहीं रहेंगी। और जिनको जो हम बहुत बड़े चौधरी बनते हैं इस राज्य के, कि हमने छाती फोड़ फोड़ के कहते हैं कि हमने दिया है, लेकिन वो भी हमें नहीं दिखाई देते। क्योंकि इससे पहले 1.5 साल तक मैंने परेड ग्राउंड में, आपने देखा होगा, राजधानी का, गैरसैंण राजधानी का अभियान चलाया था, और जिसके बूते हमें आज जो गैरसैंण में राजधानी है, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी त्रिवेंद्र सरकार ने हमें दी थी। उसके बदौलत अब जो हम परमानेंट स्थायी राजधानी का वादा उस समय इन्होंने किया था कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब तैयारी हो जाएगी तो यहाँ पे परमानेंट राजधानी आएगी, लेकिन हमें वहां कुछ करते हुए दिखता ही नहीं है। इसलिए हमें चिंता है कि हमारे साथ फिर से एक धोखा हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो जनता के लोग, जनता, आज इनमें से किसी ने भी विधायक का चुनाव नहीं लड़ना है। हमें विधायक नहीं बनना इस राज्य का। हम इस राज्य के वो देवभूमि के वो लोग हैं जो इसको बचाना चाहते हैं। आज उत्तराखंड
आईसीयू में जा चुका है। आज मैंने पहले भी कहा था कि इसका हालत ये हो चुकी है कि अगर पहाड़ में मनरेगा और 5 किलो का राशन न हो तो हम भूखे मर जाएं, क्योंकि हमारे न तो खेत खलियान जिंदा है, न हमारे पास कोई रोजगार है। इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता, एक आपदा हमारे आगे आ गई है। और ये नेता यहाँ की संसाधनों को लूटकर अरबपति खरबपति बन गए हैं। उनको हमारी चिंता ही नहीं है। वो उन्होंने इतना संचय कर दिया है यहाँ का धन कि उनके साथ चुनाव लड़ना भी आसान नहीं है। और जो यहाँ पे दल है, क्षेत्रीय दल जो सो कार्ड, मैंने कोई भी उनका बड़ा नेता यहाँ आते हुए देखा ही नहीं है। ये बात आप रतुड़ी साहब से पूछ सकते हो, सचिन से पूछ सकते हो, करगेती साहब यहाँ पे लगातार रहते हैं। आप प्रदीप थपलियाल साहब यहाँ पे आए हैं। आप पहाड़ के लोग यहाँ पे ये सोच कर आए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, जो पहाड़ के लोग यहाँ पे पहाड़ पाड़ी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इस राज्य को, इस उत्तराखंड को, देवभूमि को अपनी एक स्थायी राजधानी चाहिए। अच्छा, जैसे तुड़ी जी अभी बात हो रही है कि यहाँ पे ऐसे कौन से राजनेता हैं जो आपसे मिलने आए हैं, जो बड़े नाम है जिनके, और उनका आपको समर्थन मिला है या जो भी सपोर्ट रही है, किस तरीके, कौन लोग थे? नहीं, काफी लोग आए हैं, बड़े नेता भी आए हैं, कांग्रेस के भी हैं, जैसे हरीश रावत जी आए, गणेश गोदयाल जी आए, उनके हरक सिंह रावत जी आए, रघुवीर बिष्ट जी आए, इस तरह यूकेडी के भी आशीष नेगी आए थे, आशुतोष नेगी, संतोष भंडारी जी, कैप्टन ध्यानी तो हमारे यहाँ अनशन भी कर गए हैं, तो आ रहे हैं। वो ये दोनों पार्टियों का एजेंडा भी है कि वो अगर 2027 में सत्ता में आते हैं तो राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। इनके जो मैनिफेस्टो है उसमें रखा गया है। और यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी हमारे साथ आते हैं, धरना भी कर रहे थे। हमने ये धरने 21 सितंबर 2025 से प्रारंभ कर दिए थे, दिल्ली के जंतर मंतर से लेके देहरादून के परेड ग्राउंड से लेके 12 अक्टूबर को, फिर 9 नवंबर को करण प्रयाग, 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर 25 दिसंबर को चौखटिया में, 14 जनवरी को बागेश्वर में, 1 फरवरी को 2026 को रुद्रप्रयाग में, और 8 मार्च से हमारा लगातार क्रमिक अनशन जारी है। और हम लोग इसमें हाईकोर्ट भी जा रहे हैं और हम लोग राजधानी लेके रहेंगे। ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ममता राकेश जी यहाँ पे आई थी, विधायक हमारी भगवानपुर की। इसी तरह जो है लखपत पुटोला जी विधायक बद्रीनाथ के, वो भी आए थे। विधायकों की बात कर रहा हूँ, पूर्व विधायक कई आए थे, शक्तिलाल आर्य जी, और बहुत, अगर हम चलिए नेताओं की बात, भीमलाल आर्य, सॉरी। तो इसके अलावा जो जनता है, जनता को भी तो जरूरत है। जनता भी आ रही है हमारे साथ, जैन जी भी जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम, जैन जी जुड़, हाँ, कुछ लड़के आते हैं, लेकिन ये होता है कि अब डर रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं कि आजकल मीडिया की जो हालत है उत्तराखंड में, वो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। पूरे देश में ही है ऐसी स्थिति। तो लेकिन हम मोदी जी से भी पूछना चाह रहे हैं कि उनका ये कहना था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है। उत्तराखंड का दशक है सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर एक सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में है। नहीं, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है या जो भी बढ़ रहा है, क्राइम, आप देहरादून को लग रहा है कि पर्यटक बढ़ रहे हैं तो सब कुछ बढ़ रहा है। अगर देहरादून को बचाना है तो हमें राजधानी गैरसैंण ले जानी पड़ेगी, क्योंकि देहरादून का ट्रैफिक देखें, आप क्राइम देखें, पर्यटक जो बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में पर्यटन जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि वो कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। आप केदारनाथ में देखिए कितने पर्यटक हैं, बद्रीनाथ में देखिए इतने लोगों को भेज दिया जा रहा है कि सरकारें जो है इनकी न तो कोई योजना है, केवल एडहॉक बेसिस पे 25 साल से सरकारें चल रही हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। ठीक है, थपलियाल जी क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं और जन समर्थन की बात करते हैं, तो जनता में इतना बड़ा रुझान नहीं रह गया? राजधानी गैरसैंण की बात तो होती है, केवल वो सोशल मीडिया तक सीमित हो जा रही है, उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। ये जो है आंदोलन जो है, हम जो है पहले से ही करते आए हैं। राज्य आंदोलन भी भाग लिया हमने, पूरा समर्पण दिया और अभी भी निस्वार्थ समर्थन दे रहे हैं। और हम क्रमिक अनशन, आज अधिकारी हमारे रतुड़ी जी जो हैं, बड़े भाई साहब हैं,
तो उनके संयोजक हमारे हैं वो, तो हम उनके अनुसार चल रहे हैं। वो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, जिसको हम एकदम प्रस्तुत करेंगे हम। बिल्कुल दृढ़ एक संकल्प। और मैं चीज आपको आपके दर्शकों को और आपके बहाने हमारा भी थोड़ा प्रचार हो जाए उसमें, जी जी बताइए। कि 31 जो हमारी तारीख आने वाली है मई की, 31 मई जी 8 बजे हम परेड ग्राउंड से एक पदयात्रा कर रहे हैं 8 बजे परेड ग्राउंड। प्रातः से, और उसको जो है शाम तक हम समाप्त करेंगे। वापस जो घंटाघर है उसके बगल में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी चौक। की जो चौक है वहां पे समाप्त करेंगे। ये राजपुर गांव के नीचे से वापस आएंगे हम लोग। अच्छा, तो हम आपके माध्यम से जनता से अनुरोध मतलब करना चाहते देहरादून के अंदर ये जी जी, पदयात्रा अभी हम पदयात्राएं जो है छोटी छोटी पदयात्राएं शुरू में 31 से हमारी शुरुआत है, उसको हम जारी रख रहे हैं। जारी रख रहे हैं। हाँ, प्रेस रिलीज, प्रेस भी आपको भी आमंत्रण है कि अगर आप 29 तारीख को 11 बजे उत्तरांचल प्रेस क्लब में आप आए तो आपका भी स्वागत है। चलिए, ये तो एक सूचना है कि जिस तरीके से अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, इतना लंबा समय हो गया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमें गैरसैंण चाहिए और हम गैरसैंण लेके रहेंगे किसी भी हद तक। हमारा एक ही नारा है, प्राण से प्राण तक और कलम से क्रांति तक। तो हमको हमारी राजधानी, हमारा सेंटर जो हमारे पहाड़ों का सेंटर है, गैरसैंण। गैरसैंण एक सिर्फ किसी 2-4 आदमियों की अवधारणा नहीं है और आज की मांग नहीं है। ये 1838 में जब जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे, वो लोग इस चीज को कह के, हाँ सॉरी 1938 का, है ना, तब से चल रहा है। तब से चल रहा है गैरसैंण को लेकर। अब आपको लग रहा है जिस तरीके से कह रहे हैं रतुड़ी जी कि कोर्ट में भी जाएंगे, राजधानी तो चाहिए ही चाहिए, और राजधानी गैरसैंण ही चाहिए। अभी उन्होंने अभी एक चीज हो रहा है, जिस तरीके से पहाड़ों में देख रहे हैं कि जिस पर्यटक बढ़ रहे हैं, जाम की स्थिति बनी है। पहले प्लेन एरियाज में जाम रहते थे, अब पहाड़ों में भी जाम रहने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है। केदारनाथ धाम में देख लो, बद्रीनाथ धाम में देख लो, यात्राओं में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, जो गुंडागर्दी यहाँ दिखाई दे रही है कुछ लोगों के द्वारा, तो ये पहाड़ में भी हो जाएगी फिर तो। देखो, जो गुंडागिरी पहाड़ में ही तो हो रही है, जो अराजक बना हुआ है पर्यटक पहाड़ में, अब बेतरतीब होकर हमारे जो मुख्य धाम है उसमें आ रहा है और सरकारें नियंत्रण करने में फेल हो रही हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये जो स्थिति है, ये नॉन विजनरी लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप अगर होती जो सही ढंग से इन चीजों को मैनेज कर पाती, जैसे कि हिमाचल में कर रहे हैं, अन्य स्टेट में कर रहे हैं, यहाँ बंदर बांट, यहाँ तो ऐसा बन रखा है जैसे अराजक हो चुका है। और हम अभी माननीय रतुड़ी जी ने बहुत सारे नेताओं के नाम गिनाए कि यहाँ पे आए, लेकिन जिस क्या तरह वो राजनीतिक एजेंडा लेके अपना आते हैं कि चलो हम भी समर्थन कर देंगे, हम भी थोड़े से छा जाएंगे कि यार ये भी समर्थक है, मन में वो थोड़ा चेहरा दिखाने के लिए, शर्म लाज बचाने के लिए आए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का निरंतर यहाँ आना, कोई भी नेता हमने ऐसा नहीं देखा। इवन अब उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष हैं वो नहीं आए अभी तक यहाँ पे। तो आप ये देखिए, ये शर्म की बात, अध्यक्ष जी की कमिटमेंट होना चाहिए था कि अपने कार्यकर्ताओं को निरंतर भेजना कि भाई रतुड़ी साहब वहां पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का उत्साह में उनमें कमी ना आए, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है, ये बोलना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं। तो इस तरह से, जिस तरह से रतुड़ी साहब ने इस मुद्दे को दांत से पकड़कर एड़ी गाड़ कर संघर्ष का ऐलान किया है, ऐसा कोई और नेता नहीं दिखता है जो छाती फोड़ के बोल। ये मेरा दुख है कि सब बोलते तो हैं, लेकिन जिस तार का जज्बा इस व्यक्ति में, देखो ये IAS अफसर, ये बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि प्रण से बहुत बड़ा संकल्प है इनका, और इस संकल्प के साथ हम इनके साथ हैं। ये पूर्व सैनिक बहुल्य राज्य है, सैनिक यहाँ के गार्जियन हैं, और हम निश्चित रूप से जगह जगह जाकर ये चीज को उनके समक्ष रखेंगे कि सैनिक की समझ में आता नहीं जल्दी से मुद्दों को, इन मुद्दों को हम उनके पास रखेंगे। आप देख रहे हो कि जगह जगह झंडा लेके दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई मुद्दा ना सुद्दा, पहाड़ पाड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमें वास्तव में इन दलों को हराना है, जो माफिया परस्त राजनीति को अगर चुनौती देनी है, जो लोग आज गैरसैंण में राजधानी नहीं जाने दे रहे हैं,
उन लोगों की पहचान करनी है तो हमें एकजुट एकमुठ होकर संपूर्ण लोगों को ये संघर्ष करना पड़ेगा। और माननीय रतुड़ी जी के इस संघर्ष में हमें उनके कदम से कदम मिलाकर शामिल रहना पड़ेगा। शामिल रहना पड़ेगा। ठीक बात है। अब रतुड़ी जी, मैं तो हैरान हूँ आपको इस तरीके से नहीं, देख के। आपको मैं और थोड़ा जानकारी दे दूं हाँ, कि जो कौशिक समिति तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में बनी थी जब रामपुर तिराग कांड हुआ 1994 में, उसने एक जनमत सर्वेक्षण कराया था कि अगर राज्य नया बनता है तो उसकी राजधानी कहाँ होनी कहाँ चाहिए। होनी चाहिए? उसमें 59.64% लोगों ने कहा था कि गैरसैंण होनी चाहिए। और यानी 60% आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि काजी निजामुद्दीन ने, जो हमारे बंगलौर के विधायक हैं, उन्होंने एक बार प्राइवेट मेंबर बिल लाया था विधानसभा में कि राजधानी गैरसैंण बनाइए। तो ये जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि साहब हरिद्वार वाले विरोध करते हैं या उधम सिंह नगर वाले विरोध करते हैं, तो ये गलत कहते हैं। और मोहम्मद शहजाद जी ने पिछले विधानसभा में साफ साफ कहा था, आप लोग खुद रहते नहीं हो पहाड़ के, जो हमारे विधायक हैं, तो ये पहाड़ मैदान की बात नहीं है। ये जो है केवल फुटबॉल का गेम बना दिया भाजपा और कांग्रेस ने, और ये इसको तब तक पकाना चाहते हैं जब तक इनको इससे कुछ मिलता रहे। और 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट से, उसमें अगर सीटें बढ़ती हैं और महिला 105 सीटें होती हैं जैसे अनुमान है, तो जो ये पहाड़ के जो तथाकथित मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, तो ये फिर बगले झांकते फिरेंगे। और तब हमें लगता है कि हरिद्वार का कोई विधायक जब मुख्यमंत्री बनेगा वही बनाएगा राजधानी, जैसे इनका हाल है। ये बड़ी बात है। अभी वो एक बार उमेश कुमार जो है कानपुर के विधायक, वो कह रहे थे कि हम भी भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन करी तो है नहीं उन्होंने। चलिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाने के लिए केवल हम ही बना सकते हैं अगर जनता साथ दे। देखो, मैं जब छोटा था, मैंने उत्तर प्रदेश की जनता का जो व्यवहार देखा था, वो देव तुल्य मानते हैं उत्तराखंड की जनता को। पहाड़ की, जब मैं वहां एटा मैनपुरी में छोटा सा 15-16 साल का बच्चा वहां पढ़ाई करता था, तो लोग मेरा पांव छूते थे कि ये बद्रीनाथ से आया हुआ बच्चा है। नहीं, वो तो चलिए, तो वही हाल आज मैदान मूल के जो लोग हैं, उनकी संपूर्ण श्रद्धा पहाड़ के लोगों के साथ है। लेकिन पहाड़ के जो हम नेता जो व्यवहार कर रहे हैं वो निंदनीय है। हमें संपूर्ण पहाड़ और मैदान, दिक्कत आपको अपने लोगों से ही है, मैदान वालों से नहीं है। अरे हमारे लोग ही तो इतने दिन से 5 के 5 सांसद समर्थन है पहाड़ी, पूरे 5 के 5 सांसद पहाड़ी हैं। पूरे मुख्यमंत्री अभी तक एक को छोड़ के सब पहाड़ी बने। क्या उन्होंने नहीं सोचना था कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए? क्यों? लेकिन वो माफियों के शिकंजे में फंस गए और माफियों के मार्फत तो अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए। ये जो राज्य की बर्बादी का मुख्य कारण पहाड़ के नेता हैं। हम भले कहें कि जब तक तुम पहाड़ वालों को नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी पहाड़ के ही राजनीति हावी रही है। वही नेता यहाँ के संचालक रहे हैं। तो फिर उसके बावजूद भी राजधानी का मामला अभी अटका पड़ा है। और ये हम ये भी कहते हैं कि आपको देहरादून में मनानी है, जनता को फुटबॉल तो न बनाइए, आप देहरादून में मना दीजिए, हिम्मत करिए। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं ना, वो गैरसैंण जाना चाहते हैं। भाई 94,000 करोड़ का इस प्रदेश पे लोन है ना, ऋण है। अब ऋण का कुछ हिस्सा आप पे भी होगा, कुछ हिस्सा मुझ पे भी होगा, सभी पे है, सभी पे बराबर है। आप इतना कर्ज में डुबो के 2 अस्थायी राजधानी का बोझ क्यों ले रहे हैं भाई? ये बड़ा सवाल है। और राजधानी गैरसैंण का मसला 25 सालों से चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप कुछ कह रहे? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो विधायक उमेश कुमार जी हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हाँ, कहना क्या है, करना क्या है। एक किसी बाहर के आदमी को ला के डीएवी कॉलेज में गाली बकवा गए, फिर ये कहते हैं कि जहाँ हम खड़े वहीं से सरकार खड़े। पागल है क्या ये? है, अगर गलती से ये विधायक बन गया तो ये न सोचे कि अगली बार का भी मुख्यमंत्री बने। कौन मुख्यमंत्री? इसका बाप नहीं बन सकता कभी। विधायक है,
अरे मुख्यमंत्री तो जनता बेवकूफ है, ऐसे करप्ट लोगों को जब वो जनता बनाती है तो खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जी, खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। मसला राजधानी गैरसैंण का है और लगातार चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा वो देखने वाली बात होगी। तो बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय।